ये तुम्हारी जर्मन मेड स्पोर्ट्स कार तुम्हारे पापा ने आज ही दी थी मुझे। नहीं चाहिए। 5 मिलियन प्रीपेड कार नहीं चाहिए। और ये टेलोटेक के 10% शेयर थूकता हूं मैं ऐसे शेयर्स पे। आलिया मैडम से तमीज से बात करो। नहीं तो क्या, काम नहीं करता तुम्हारे लिए। मैं आज के बाद तुम्हारी कंपनी के लिए काम करना तो दूर, कोई मुड़ के भी नहीं देखूंगा। तुम्हें मुबारक तुम्हारी नौकरी। हमारी कंपनी को तुम जैसे गंदी नाली के कीड़े की जरूरत भी नहीं है, समझे? That's what you are, एक गंदी नाली के कीड़े। जितना दूर रहोगे उतना बेटर रहेगा। ये कंडीशंस तो काफी टफ हैं। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। हमारी कंपनी के बेनिफिट के बारे में भी सोचिए। सोनम जी, हमारी कंपनी की पोजीशन इस वक्त नंबर 1 है और आपकी कंपनी की हालत काफी खराब है। अगर आपको अपनी कंपनी बेचनी है तो फिर हमारी सारी कंडीशंस माननी होंगी। मैम हमें जिस घड़ी का परसों से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। कबीर सक्सेना की बेटी आलिया ने अपने बेस्ट एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया है। ठीक है मिस्टर सक्सेना, मैं आपको सोचकर बताती हूँ। डैडी, एक निकम्मा कामचोर एम्प्लॉय है, उसको मैं जॉब से निकाल रही हूँ। अचानक सोनम को क्या हो गया? उसके पीए ने कहा कि आलिया ने किसी काबिल एम्प्लॉय को निकाल दिया। मुझे खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, कहीं उसने रेहांश को तो नहीं निकाल दिया। रेहांश, पिक अप द ब्लडी फोन। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारी फोन उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो तुम क्या हो? गंदी नाली के कीड़े। आलिया, माइंड योर लैंग्वेज। लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ के डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन बात करने की तमीज आज तक नहीं आई। प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं, मेरी है। बहस किससे कर रहा हूँ? तुम्हें मैडम के साथ बहस करनी भी नहीं चाहिए, अपने लेवल में ही रहना चाहिए। तुम अपने आप को हीरो समझते हो ना, लेकिन तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारी ये जितनी पहचान थी ना, ये टेलोटेक तक थी। अब तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, अब तुम कोई नहीं हो। You're a nobody। मैं कौन हूँ, मेरी इज्जत क्या है, ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम मेरा इनबॉक्स चेक करोगे। हजारों कंपनी के जॉब ऑफर्स आए हैं मुझे, लेकिन मैंने हमेशा टेलोटेक को चूज किया। हजारों जॉब ऑफर्स, ओह माय गॉड, यू आर सो स्टूपिड। तुम समझ नहीं रहे हो क्या? वो जॉब ऑफर्स तुम्हारे लिए नहीं थे, टेलोटेक के एम्प्लॉय के लिए थे। अब तुम टेलोटेक में नहीं काम करते, नो, तो अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कोई जॉब ऑफर नहीं। रियलिटी का सामना कर लो। हीरो तुम ना सिर्फ ऑफिस की कुर्सी पर थे, अब सिर्फ एक सिंपल आदमी हो, वो भी बिना पावर का। याद रखना, तुम्हारी कहानी यहीं खत्म। आलिया ने बोला तो फाइनल। अनबिलीवेबल, आलिया ने कबीर सक्सेना को बिना बताए इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? जी एनीवेज, बहुत अकड़ है ना उस कबीर सक्सेना को। अब मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज हूं। तुमने वो ऑफर लेटर तैयार कर दिया जो मैंने कहा था? जी मैडम, आपने जैसा कहा था उस हिसाब से मैंने सारे ऑफर एक ही ऑफर लेटर में डाल दिए। परफेक्ट। अब इस दुनिया में सबसे पहले मेरी कंपनी होगी जो लॉन्च करेगी 6G टेक्नोलॉजी। सर, सोनम वर्मा ने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए। अब खुद सोनम 6G लॉन्च करने वाली है। वायुटेक 6G प्रोडक्ट कैसे लॉन्च कर सकता है? उनके पास तो कोई काबिल एम्प्लॉय है ही नहीं। क्या वाकई आलिया ने रेहांश को कंपनी से निकाल दिया? हाँ, हमें फौरन ऑफिस जाना होगा। लेट्स गो। सिक्योरिटी, तुरंत आओ, उसे लेकर जाओ। अरे थूकता हूँ ऐसी नौकरी पे, मैं थूकता हूँ तेरे ऑफिस पे। थूकोगे कौन सी नौकरी पे? कोई नौकरी है नहीं तुम्हारे पास, हवा में थूकोगे क्या? एक बात ना अच्छे से याद रखना, ये हेक्सावे प्रोजेक्ट सिर्फ मैं लॉन्च कर सकता हूँ। टैलेंट नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ दिखावा, शो ऑफ, और उससे ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा नहीं। कर लेना ट्राई। तुम दोनों क्या टाइम पास कर रहे हो यहाँ पे? मुंह क्यों देख रहे हो मेरा? लेकर जाओ। मेरे हेल्प मांगी मुझसे। Get lost!
रिमी, ये कैसी आवाज है? मैम, ये सब हेक्सावेव प्रोग्राम का असर है। सिस्टम अनस्टेबल है, सिस्टम में बग आ गया है और बहुत नुकसान हो सकता है। पापा, आलिया, रेयांश को तुमने किससे पूछकर निकाला? डैडी वो मैंने फोन तो किया था। और आप एक कामचोर एम्प्लॉय के लिए अपनी बेटी पे चलाएंगे? रेयांश कंपनी का कोर एम्प्लॉय है। एक्स्ट्रावेव प्रोजेक्ट उसी ने डिजाइन किया था। उसके बिना कंपनी कुछ भी नहीं है। रेयांश को तुमने ही निकाला है और तुम ही उसे वापस लेकर आओगी। मैम क्या हुआ? मुझे तुम पे तरस आ गया, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। तुम कंपनी वापस आ सकते हो, लेकिन एक शर्त पर, आधी सैलरी। आधी तो छोड़ो, डबल सैलरी दोगी ना तो भी तुम्हारे लिए काम नहीं करने वाला अम्मू। सब कुछ वापस दे चुका था, बस यही बाकी था। ऐसी कंपनी में काम नहीं कर सकता जहां की सीईओ एक बड़े बाप की बिगड़ैल बेटी है। रखो इसे। रेयांश जी, आपको चांस मिल रहा है और आप रिजेक्ट कर रहे हैं। रिमी, मैं यहाँ किसी की सिफारिश से नहीं आया था। अपने टैलेंट के दम पे आया था और अपने टैलेंट पे इतना यकीन है कि काम तो मुझे कहीं भी मिल जाए। रेयांश, अगर तुम ये जॉब छोड़ के गए ना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा, याद रखना। ये तुम्हारी गलतफहमी आलिया। फ्री में देखिए ये नंबर 1 शो अल्फा हैकर सिर्फ स्टोरी टीवी ऐप पर। डाउनलोड करें और अपना फ्री ट्रायल अभी शुरू करें।